हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं ऐसी 7 आदतों के बारे में। अगर आप में वो आदत है तो वो आपको धीरे धीरे कमज़ोर बना रही है। आपको उनमें से कोई भी आदत अगर आपके अंदर है तो तुरंत उसको छोड़ देना है, ताकि आप गलत आदत को छोड़कर धीरे धीरे फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे। इस वीडियो को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन करें और मेंटली स्ट्रांग होते चले जाएं। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली आदत है कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स आउटसाइड योर कंट्रोल। आपके कंट्रोल से जो बाहर की चीज़ें हैं उसके बारे में कंप्लेन करते रहना। देखिए, सिचुएशंस, लोगों पर, एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, सोसाइटी में और क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगी। आप किसी भी काम के लिए पूरे डेडिकेटेड हो सकते हैं, मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी, आपके कंट्रोल से हमेशा बाहर होंगी। अगर आप उन चीज़ों के लिए जो आपके कंट्रोल से बाहर की चीज़ है हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे तो ये कंप्लेनिंग की हैबिट आपको अंदर से खोखला कर देगी। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ के लिए शिकायत कर रहे हैं उस टाइम पर आप बहुत ही इंटेंस नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे होते हैं, और वो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर और नेगेटिव थॉट्स को प्रोड्यूस करते हैं, और फिर आपके एक्शंस भी रॉन्ग हो जाते हैं, और आपसे भी फिर वो गलतियां होने लग जाती हैं जो आपके रास्ते में और ज़्यादा मुश्किलें पैदा करती हैं। फिर उन मुश्किलों को देखकर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने लग जाता है, और आपका डाउन कॉन्फिडेंस आपके अंदर वीकनेस लेकर आता है। ये मेंटल वीकनेस आपको फिजिकली वीक भी कराती है। तो आपको समझना है कि कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल से बाहर रहेंगी। जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है उनके लिए सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस देनी है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखकर वेट करना है। वहाँ पर क्वालिटी आपको थॉट प्रोसेस में जाना है, और फिर उस क्वालिटी थॉट प्रोसेस के बाद कुछ सॉल्यूशंस निकाल कर वो जो सॉल्यूशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। और जब आप उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो भी कुछ आपको स्ट्रेस रहा होगा या जो भी आपका डिले हुआ होगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हुई होगी, वो मल्टीपल पॉजिटिविटी के साथ आपके पास दोबारा से लौट आएगी। लेकिन अगर आप पैनिक हो गए, कंप्लेन करने लग गए हैं, तो इससे आपके अंदर स्ट्रेस का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो आप कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, वो भी संभाल नहीं पाएंगे। तो ये आदत अगर आपके अंदर है तो तुरंत छोड़ दीजिए। और देखते हैं दूसरी आदत है ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर प्रॉब्लम्स। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसकी लाइफ में नहीं होती है? सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आप उसके लिए दूसरों को ब्लेम करने की आदत आपके अंदर बहुत ज़्यादा है तो समझ लीजिए ब्लेम गेम ही एक ऐसा गेम है जिसे आप जब भी खेलेंगे, जिस भी एंगल से खेलेंगे, आप हमेशा हारेंगे। क्योंकि जब आप किसी इंसान को ब्लेम कर रहे होते हो तो वहाँ पर आप उस इंसान को एक मैसेज दे रहे होते हो कि तुम मेरी ज़िंदगी में वैल्यूएबल नहीं हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम है। आप उसे रिजेक्ट कर रहे होते हो, आप उसकी सेल्फ स्टीम पर अटैक कर रहे होते हो। और जब भी आप किसी को ब्लेम करते हो, आप उसे रिजेक्ट करते हो और उसकी सेल्फ स्टीम पर अटैक करते हो, तो ये अटैक कोई भी आराम से सह नहीं पाता है। फिर वो भी डिफेंसिव हो जाता है, अपने बचाव में वो भी आपको या तो ब्लेम करेगा या फिर आपके इतना भला बुरा कहने की वजह से वो आपसे रिश्ता तोड़ देगा। आप ब्लेम करने के बाद कुछ हासिल तो करेंगे नहीं, लेकिन बहुत कुछ खो देंगे। इससे आपको बहुत स्ट्रेस रहेगा, आपको ओवरथिंकिंग डेवलप होगी, क्योंकि जब आप ये सब कुछ कह रहे होंगे, किसी दूसरे को बुरा कह रहे होते हैं, तो उस वक्त आप वो बुरा खुद भी महसूस कर रहे होते हैं। ब्लेम करने के लिए आप कोई अच्छे शब्दों का इस्तेमाल तो करते नहीं, आप खराबी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन खराब शब्दों की ऊर्जा आपको भी अंदर से खोखला कर रही होती है। तो दूसरे को ब्लेम करने की बजाय आप समझें कि ये जो चीज़ हुई है, जो आपके फेवर में नहीं हुई है, वो क्यों हुई है, और अपने फेवर में करने के लिए चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ब्लेम करने की बजाय आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, क्योंकि जब भी आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं तो फिर वहाँ पर आप अपने आप को एबल भी मानने लगते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही मायना क्या है कि मैं कुछ करने लायक हूँ। तो उस जिम्मेदारी के एहसास से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आप दूसरों को ब्लेम करने की बजाय बस उनके सहयोग के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंकफुल होते हैं। अगर कोई कंट्रीब्यूट नहीं भी कर पा रहा है और आपकी लाइफ में उनकी वजह से भी अगर कोई प्रॉब्लम है वास्तव में,
तब भी आप उनको ब्लेम करने की बजाय उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये पर्सन इस टाइम इतना केपेबल नहीं था कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर करने में मेरी कोई हेल्प कर पाता, और सबकी इनकेपेबिलिटीज़ भी होती हैं। तो वहाँ पर आप पैनिक होने की बजाय रिलैक्स रहेंगे, और रिलैक्स रहकर आप खुद ही अपने एफर्ट्स को बढ़ाएंगे या फिर उन लोगों के पास मदद के लिए जा सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। पर अगर आप ब्लेम गेम के भंवर में फंस गए तो आप इतनी बुरी तरीके से डूबेंगे कि उभर ही नहीं पाएंगे। और देखिए क्या आदत है, इंडल्जिंग इन एक्सेसिव प्लेजर्स। अब आप किसी भी तरीके के एक्सेसिव प्लेजर में, केवल फूड का नहीं है, यहाँ पर फोटो देख के मत सोचना कि केवल फूड का ही है। किसी भी तरीके से आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने लग गए हैं ना, किसी भी तरीके से पॉर्न के एडिक्शन में, कोई भी प्लेजर कहीं से भी आ रहा है, आप कोई गैम्बलिंग करने लगे हैं, कहीं से भी, फूड से, किसी भी चीज़ से अगर आप एक्सेसिव प्लेजर अगर आप सीख करने पर लग गए हैं, धत हो गई है, बिल्कुल झक हो गई है आपके दिमाग को, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है। आपको समझ जाना है, क्योंकि किसी भी चीज़ को आप जब बार बार और अति में करोगे तो अति हर चीज़ की बुरी होती है, और ये आपको अंदर से खोखला करी होती है। आप जितना ज़्यादा खाते हैं उतना ज़्यादा आप अंदर से कमज़ोर होते चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा खाने वाला, हर समय खाने वाला कोई मजबूत नहीं बनता है, वो फूल जाता है और अंदर से खोखला होता चला जाता है। आपको अगर पॉर्न का एडिक्शन लग गया है तो फिर आपके अंदर आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन होगा, आप सेल्फ प्लीजिंग एक्टिविटीज़ में या अपने पार्टनर को ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, तो उससे क्या होगी, आपकी मेंटल एंड फिजिकल दोनों स्ट्रेंथ घटेंगी। तो आपको ये समझना है कि आप कहाँ पर अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा वाइजफुली ये सोचना होता है, क्योंकि एक्सेसिव प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज़ आपके लिए एक्चुअली प्लेजरेबल नहीं होती, बहुत पेनफुल होती है। शुरू में नहीं पता चलता, लॉन्ग रन में आपको जाकर पता चलता है कि कितनी बुरी तरीके से वो जो प्लेजर अभी आपको लग रहा था कि प्लेजर है, वो छलावा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन छुपा हुआ था। तो आपको समझदार बनना है और आपको पहचानना है कि हमें कोई भी चीज़ जिसमें भी हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए लॉन्ग रन अच्छी है या भी शॉर्ट रन में ही हमें सही लग रही है। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे कि इसके परिणाम आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होंगे, तो आप ऐसी गलतियां करने से बच जाएंगे, और फिर कमज़ोरी नहीं, आपके अंदर मजबूती बढ़ेगी। और देखते हैं, लेटिंग योर इमोशंस रूल यू। अपने इमोशंस को आप सर पर नाचने देते हैं ना, कि वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके। इमोशंस किस में नहीं होते, सबके अंदर होते हैं, और इमोशंस ही तो हम ह्यूमंस की ब्यूटी हैं। लेकिन अगर वो इमोशन कोई भी अगर आपको कंट्रोल करने लग जाए तो वो आपको तबाह कर देता है। तो मनुष्यों की खूबसूरती है भाव पैदा होना, अंदर से खुद ही बहुत सारे नकारात्मक सकारात्मक भाव हमारे अंदर पैदा होते हैं। लेकिन अगर कोई भी इमोशन आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, भले ही वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, तो आपको जब भी ऐसा किसी भी इमोशन की डोमिनेंस सहनी पड़ेगी तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि आप ना मजबूर फील करेंगे। क्या करें, मैं ऐसा मजबूर हो गया। ऐसे ना लोग किसी से प्यार करते हैं और वो उस प्यार वाली फीलिंग को बिल्कुल सर पे नाचने देते हैं, तो क्या है, गुलामी तो बनकर रह जाते हैं दूसरे के, बिल्कुल उसके इशारों पर नाचते हैं। वो भले ही प्यार एक पॉजिटिव इमोशन है, लेकिन अगर कोई भी इमोशन आपको इतना ज़्यादा हावी हो रहा है, इनसिक्योरिटी है, कोई भी आपको गुस्सा है आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप सोचिए उस गुस्से में क्या क्या करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरे का भी नुकसान करेंगे। तो इमोशन को फील कीजिए और समझिए कि मेरे अंदर का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि मुझे इमोशंस महसूस होंगे। वो चाहे मेरे सोचने की वजह से हो रहे हैं, एनवायरनमेंट में जो घटनाएं हर समय घटित हो रही है उसकी वजह से हो रहे हैं, किसी दूसरे ने मुझसे कुछ कहा, किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा कर दिया, किसी ना किसी ट्रिगर की वजह से मेरे अंदर वो भाव पैदा होंगे। कई बार मेरे शरीर की ज़रूरतों की वजह से मेरे अंदर वो भाव पैदा होंगे, लेकिन उन भाव को अपने ऊपर सर पर नहीं चढ़ने देना है। मुझे उन पर मेरा कंट्रोल होना है। मुझे उनका गुलाम नहीं, बल्कि मुझे उनकी मालकियत हासिल करनी है। कि अगर मुझे कोई इमोशन फील भी हो रहा है लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए सही नहीं है, या किसी मेरे अपने के लिए या दूसरे के लिए भी सही नहीं है, तो उस पर मेरा इतना कंट्रोल हो कि मैं जब उसे फील करना चाहूँ उसे फील करूँ, और जब रिलीज़ करना चाहूँ रिलीज़ करूँ। क्योंकि इमोशंस हम सब के अंदर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, लेकिन उन्हें कितनी देर फील करना है और कब फील करना है, या उन्हें फील करना ही नहीं है, ये कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये कंट्रोल हमें ट्रेनिंग से आता है। जब हम अपने इमोशंस, हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसके लिए अवेयर हो जाते हैं, हमारे अंदर की जो घटने वाली प्रक्रियाएं हैं हम उसके ऑब्जर्वर हो जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमें समझ में आने लगता है अपने अंदर की घटने होने वाली प्रक्रियाओं के, और फिर हमारे हाथ में कंट्रोल आने लग जाता है कि किस इमोशन को हमें कितनी देर, कब तक, कैसे फील करना है।
तो ये कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस के गुलाम हैं तो इमोशंस आपको कितना कमज़ोर करें ये आप जानते ही हैं, आप सफ़र कर रहे होंगे अगर ये आपकी बुरी आदत है तो। और देखते हैं, ये है बीइंग ओवरली कंसर्न्ड विथ फेम एंड फॉर्चून, है ना। हर समय मुझे पॉपुलर बहुत होना है या मेरा भाग्य क्या है, ऐसे करके क्या करते रहते हैं, पंडितों के चक्कर लगाते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते रहते हैं, कभी टैरो कार्ड रीडर के पास, कभी कहीं से कुछ भी इस तरीके का पता चल जाए ना कि आगे भाग्य में क्या होने वाला है। अरे आप खुद ही अपने भाग्य को लिखने वाले हैं। आपको समझना है कि ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, ये मनुष्य का जो देह है ये कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रह सकती। अब आपकी आंखें हैं, कुछ ना कुछ देखेंगी ही, कोई साउंड एनवायरनमेंट में आया तो आपके कान आपसे परमिशन नहीं मांगेंगे, वो सुनेंगे ही। तो शरीर कर्म करे बिना नहीं रह सकता, शरीर को हर वक्त कर्म करना होता है। अगर बस आप इन कर्मों में फ़िल्टर लगा देंगे कि कौन सा कर्म आपके लिए अच्छा है और आपके जीवन में तरक्की दे रहा है, आपको नेम फेम दे रहा है, आपका भाग्य अच्छा कर रहा है, और आप उस कर्म पर फोकस करेंगे और उस कर्म को दोहराएंगे, तो आपका जीवन मतलब स्वाभाविक प्रक्रिया से ही वो सब चीज़ें आपके लाइफ में आ जाएंगी जो आप चाह रहे हैं। ना किसी टैरो कार्ड रीडर को पता, ना किसी एस्ट्रोलॉजर को पता, ना ही किसी और विद्या जानने वाले को पता कि ये सब आपके भाग्य में क्या लिखा है और आप कैसे फेमस होंगे और कैसे आपकी आगे तरक्की होगी। ये आपके अंदर की क्षमताओं को जगाकर जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे और जब आप अपने स्किल्स को निखारेंगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और अपने कर्म की शक्ति को पहचानेंगे, तो आपका भाग्य अपने आप ही उदय हो जाएगा। सोया हुआ भाग्य भी जग जाएगा, और जो आपका उदय हुआ हुआ भाग्य भी है और आप कर्म नहीं करेंगे तो वो भी धीरे धीरे अस्त हो जाएगा। तो आपको समझना है कि हम मनुष्यों के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि हम अपने कर्म से अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं, अपने भाग्य को उसी अनुरूप बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर ने सबको आशीर्वाद में यही बोल रखा है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। ईश्वर की डिक्शनरी में एक ही शब्द है और वो है तथास्तु। भैया तुम दुखी रहना चाहते हो तो दुखी रह लो, क्या कर सकता हूँ मैं। तुम सुखी रहना चाहते हो तो सुख रहो, सुखी रहो, अच्छी बात है, क्योंकि ईश्वर ने सबको सुखी रहने के लिए ही भेजा है, लेकिन दुख हम अपने आप ही पैदा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों में पढ़ने का कोई चक्कर नहीं होता है, कोई उससे कुछ नहीं होता है। वहाँ पर भी अगर किसी को कोई कहे जी हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ, उसने हमें अंगूठी बनाई दी, वहाँ से उसके बाद तो बड़ी तरक्की हो गई। अरे अंगूठी में कुछ नहीं था, वो यहाँ था आपकी खोपड़ी में, आपके बिलीफ में कि अभी मैंने अंगूठी पहन ली है और इसको पहनने से अब मेरे वारे के न्यारे हो जाएंगे, मेरे सारे काम बन जाएंगे। और उसी विश्वास के तहत आपसे सब कुछ अच्छा होता चला गया, आपने एफर्ट्स डाले और वो होता चला गया। तो अंगूठी में ताकत नहीं थी, वो ताकत थी आपके दिमाग की कि आपको वो एक बिलीफ मिल गया वहाँ से। तो ये तो आप बिना अंगूठी पहने भी पैदा कर सकते हैं। आपको समझना है कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपको जैसा जीवन निर्मित करना है, बनाना है, वैसा आपको करना पड़ेगा। तो समझ तो आ ही गया होगा कि क्या कहना चाह रही हूँ। आगे समझते हैं। ड्वेलिंग ऑन द पास्ट, पास्ट में ही डूबते जाना, पड़े रह जाना। भाई एक बात बताइए, आप अगर इतना पास्ट में डूबे रहेंगे, इतना पड़े रहेंगे, तो कैसे आपका काम चलेगा। आपको समझनी होगी ये बात बहुत अच्छी तरीके से कि जो इंसान अतीत से जुड़ा रहता है वो मन से कभी अलग नहीं हो पाता। मन ऐसे ऐसे खेल दिखाएगा, ऐसे ऐसे नाच नचाएगा कि आपको ना उलझा कर रखेगा। और जब तक आप पास्ट में ही पड़े रहेंगे, उससे जुड़े रहेंगे, तो आप प्रेजेंट में कैसे कुछ नया कर पाएंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को बदल पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों को जो ये ख़राब आदत होती है, उससे वो अपने प्रेजेंट के लम्हों को भी बर्बाद करते रहते हैं। और जब आप प्रेजेंट में कुछ करेंगे नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन आएगा नहीं, आपका भविष्य भी ऐसे ही अंधकार में चला जाएगा। और वो जो आज में आप कर रहे हैं पास्ट से जुड़कर, उसमें उसी तरीके का पास्ट और ऐड होता चला जाएगा। और फिर अल्टीमेटली आप सारा ब्लेम रख देंगे किस्मत के ऊपर, लोगों के ऊपर, भगवान के ऊपर। लोग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी खूब सुनाते हैं जब गुस्से में आते हैं, लो आज से मैंने पूजा करने छोड़ दी। पुरानी फिल्मों में भी आपने देखा होगा ना, हीरो गया भगवान से लड़ाई करी और फिर भगवान के घंटे बजने लग गए। अरे क्या तमाशा है भाई ये। भगवान का क्या रोल है, तुम अपने समझ से ये चीज़ को सुधारो, अपने जीवन को समझो कि आपके पास शक्ति देकर भेजा है, आपको कोई अपंग अपाहिज बनाकर थोड़ी ना भेजा है। और कोई अगर शरीर से अधूरा भी है और मन से पूरा है तो उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता, वो हमेशा पूरा होता है। लेकिन जिसका शरीर पूरा है और वो मन से अधूरा है, वो मन से जो है ना विकलांग है, तो उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा कि मानसिक कमज़ोरियों को हमको दूर करना है, तभी हमारा जीवन शक्तिशाली सशक्त बनेगा। तो यहाँ पर आपको पास्ट को छोड़ते जाना है। आप देखिए ना, ज़िंदगी के सफ़र में आप कभी ट्रैवलिंग पर तो गए होंगे,
जितना ज़्यादा सामान लेकर जाते हो उतना दुखी रहते हो ना, बोझ लगता है ना, संगवाना पड़ता है उसे। तो ऐसे ही है, ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ रहे हो, मन में पास्ट का बोझ लेकर जा रहे हो, क्या तो ज़िंदगी जियोगे, फटीचरों की तरह ज़िंदगी जियोगे, उस बोझ के तले दबते रहोगे। कचरे को साफ करते चलो, पास्ट से डिस्कनेक्ट होते चलो। अब पास्ट से डिस्कनेक्ट होने की बात कह रही हूँ तो मैं उस कचरे की, उन भावनाओं की, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा समय पे साथ नहीं दिया, मुझसे ये गलती हो गई, फलाना फलाना, इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट होने की बात कर रही हूँ। क्योंकि पास्ट में बहुत कुछ अच्छा भी होता है जो आपने सीखा होता है, आपकी बार बार दोहरा कर आदतें बनी होती है, उससे भी ज़िंदगी हमारी आसान होती है। वरना रोज़ का स्ट्रगल होता, रोज़ का कुछ सीखना होता है ना, रोज़ उसकी प्रैक्टिस करनी होती। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी पास्ट की लर्निंग है वो सारी ही वेस्ट है, लेकिन उस लर्निंग में बिल्कुल ऐसे ना, जैसे आपने बहुत ही खूबसूरत गार्डन लगाया, वहाँ पर बहुत अच्छी हरी हरी घास लगाई, लेकिन बीच बीच में जंगली घास उग रही है। तो ऐसे ही आपके पास्ट में वो जो जंगली घास रूपी फिजूल की यादें हैं, उनसे डिस्कनेक्ट होते चलो, और बाकी जो अच्छा है, आपने सीखा है, जो आपके आज में और आपके भविष्य में काम आने वाला है, उसका इस्तेमाल करो। तो पास्ट में पड़े रहने का कोई फायदा नहीं होता। अगर ये आदत आप में है तो छोड़ दीजिए। और देखिए, फियरिंग डेथ, मृत्यु एक अटल सत्य है, उससे भी लोग डरने लग गए हैं। अब बताइए, आपके डरने से ऐसा तो है नहीं कि मृत्यु टल जाएगी आपकी, बिल्कुल भी नहीं टलेगी। जो जन्मा है वो तो मरेगा ही। तो आपको समझना है कि अगर मौत का डर आप पर हावी हो रहा है तो वो आपका जीवन छीन लेगा, आपको जीने नहीं देगा। तो ये ईश्वर ने आपको जीवन दिया है। एक चीज़ आप ईश्वर से ऐसे कांटेक्ट साध कर, मन से तार जोड़कर आप बोलें कि ईश्वर, ये जीवन आपका दिया हुआ है। आप जब आदेश करेंगे, जिस वक्त जिस पल में आदेश करेंगे, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। मेरे से पहले भी ये जीवन सब चल रहा था और मेरे बाद भी ये जीवन चलता रहेगा। ये आपके अंदर का अहम होता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बीवी बच्चों का या आपके पति का या और घर परिवार वालों को क्या होगा। क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। ये जीवन आपसे पहले भी बहुत अच्छी तरह से सबका चल रहा था, आपके बाद भी चलता रहेगा। लेकिन हमारे अंदर का जो अहम है कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, मेरी वजह से ही बाकी लोगों का जीवन चल रहा है, ये अहम आपको डरा कर रखता है। और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि फियर ऑफ डेथ, इतनी डेथ एंग्जाइटी होती है, मतलब उनको ट्रीटमेंट ही लेना पड़ जाता है इस चीज़ से। वास्तविकता को पता होने के बाद भी स्वीकार नहीं पाते हैं, मरने का डर है। कभी टेस्ट कराने जाते रहेंगे, कभी डॉक्टर से कंसल्ट करते रहेंगे और उसके बाद भी डरते रहेंगे छोटी छोटी बातों से। तो आपको अपने अंदर के इस फिजूल के अहम को छोड़ना है कि अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो इस दुनिया में अधूरा बना जाएगा, किसी का भी नहीं आएगा। अगर आपका बच्चा छोटा भी होगा ना, तो प्रकृति ने उसको इतनी समझ देकर भेजा है कि वो धीरे धीरे बड़ा होगा, और जो एनवायरनमेंट से उसकी एजुकेशन होगी, जो एनवायरमेंटल उसकी लर्निंग होगी, जो उसके एक्सपीरियंस रहेंगे, वो अपने आप ही उसको मजबूत बना देंगे। लेकिन जब तक आप किसी के सर पर होते हैं, किसी का हाथ पकड़े हुए होते हैं, तब तक आप ज़रूर उसकी ग्रोथ में कुछ रोड़े अटका सकते हैं कि उसको पूरा अच्छे से डेवलप ना होने दें। लेकिन अगर आपका सपोर्ट हट गया तो वो तो फ्री हो गए ना अपने आप को ग्रो करने में, डेवलप करने में। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से सिखा देगी। तो जब हम अपने अंदर के इस झूठे अहम को कि हम हैं तो बस सब कुछ छोड़ देते हैं, तो हमारे अंदर से जो फियर है, डेथ है, वो चला जाता है। चलो, हमें दूसरों की परवाह नहीं है कि हमारे बाद दूसरों का क्या होगा, हमें ही खुद जीवन जीने का बड़ा लालच है। तो जीवन अच्छे से जियो ना। रो रो कर डर के साए में जियोगे तो जीवन छूट रहा है। जब है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, और जब मौत का क्षण आने वाला होगा, पता नहीं वो कब आने वाला होगा, अनसर्टेन है, उसके बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो जब भी कभी फियर ऑफ डेथ सताए तो सोचो कि जो पल मेरे पास है, जो ईश्वर ने मुझे मेरी झोली में डाले हैं, वो पल, उसको मुझे खुशहाल तरीके से जीना है। मैं तो आज में जीने वाला इंसान हूँ। जब आप बार बार इस तरीके से बोलेंगे कि जब भी ईश्वर का आदेश होगा तो सबको ही जाना होता है, मैं भी खुशी खुशी जाऊँगा, तो आपका दिमाग जो है ना, वो डेथ के डर से हट जाएगा और आप प्रेजेंट मोमेंट में एंजॉय करने लगोगे। हाँ जी, तो आ गया ना समझ में कि कौन कौन सी आदतें छोड़नी है जो आपको अंदर से खोखला कर रही है, कमज़ोर बना रही हैं। आज ही छोड़ दो, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हल्के हो जाओगे। और जो चीज़ जितनी हल्की होती है ना, उतना ज़्यादा ऊंचा उड़ती है। समझ में आ गया? अच्छी तरीके से खुद भी फॉलो करो इन सब बातों को और जल्दी से शेयर कर दो, ताकि और लोग भी हम सबके साथ मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन जिए, सब मानसिक और शारीरिक मजबूती के साथ ज़िंदगी के हर लम्हे का मज़ा लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।